As we know, human heart is myogenic. That means it is made up of modified cardiac muscles fiber, different type of vessels and different type of arteries. And coronary artery are one of them. That means human heart myogenic होता है. Myogenic means made up of muscles, यानी कि human heart muscles का बना होता है. डिफरेंट टाइप की ब्लड वेसल्स भी होती हैं उसमें एंड डिफरेंट टाइप की आर्टरीज भी होती हैं जो हमारे हार्ट का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाती है. एंड कोरोनरी आर्टरी भी उसमें ही होती है. बट व्हाट इज कोरोनरी आर्टरी? कोरोनरी आर्टरी होती क्या है एंड इसका ओरिजिन कहाँ से होता है उसको समझेंगे. कोरोनरी आर्टरी इज ए इम्पॉर्टेंट आर्टरी, यानी कि कोरोनरी आर्टरी एक इम्पॉर्टेंट आर्टरी होती है बिकॉज इट सप्लाई द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द मसल्स ऑफ हार्ट. क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्यों होती है? बिकॉज इट सप्लाई द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है. कहाँ पर? हार्ट के मसल्स में. जो हमारे हार्ट की मसल्स होती हैं उनको भी तो ब्लड की नीड होती है ना. और कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करने का काम कौन करता है? कोरोनरी आर्टरी. और कोरोनरी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है, इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टरी है. इफ हेयर इज सम ब्लॉकेज इन कोरोनरी आर्टरी, अगर कोरोनरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज हो जाता है, और वो ब्लॉकेज क्यों होता है? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड सम आयंस लाइक कैल्शियम आयंस भी अगर उसमें डिपॉजिट हो जाता है तो उससे क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है. एंड देन इन दिस कंडीशन कोरोनरी आर्टरी डू नॉट वर्क प्रॉपरली. अगर कोरोनरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज हो गया है देन उस कंडीशन में क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी अपना वर्क प्रॉपर नहीं कर पाती है और अपने जो भी उसका काम है ब्लड को सप्लाई करने का मसल्स तक, उसको भी वो प्रॉपर वे में नहीं कर पाती है. प्रॉपर अमाउंट में ब्लड को सप्लाई नहीं कर पाती है और प्रॉपर वे में भी ब्लड को सप्लाई नहीं कर पाती है. Coronary artery do not work properly and do not supply to the blood to the muscles of the heart. यानी कि हार्ट के मसल्स को उस टाइम पर वो ब्लड को सप्लाई नहीं कर पाती है. एंड ड्यू टू दिस ब्लॉकेज, और उस ब्लॉकेज की वजह से क्या हो जाता है? मोर चांसेस हो जाते हैं हार्ट फेल के एंड हार्ट अटैक के. दैट मीन्स अगर कोरोनरी आर्टरी में कोई भी ब्लॉकेज हो गया है उस कंडीशन में क्या होता है कि कोरोनरी आर्टरी अपना वर्क नहीं कर पाएगी. उसका वर्क क्या है? हार्ट के मसल्स को ब्लड को सप्लाई करना. और कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. अगर उसमें कोई भी ब्लॉकेज हो गया है तो वो अपना काम नहीं कर पाएगी और उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा हार्ट भी ठीक से वर्क नहीं कर पाएगा. तो हार्ट या तो फेल हो जाएगा एंड हार्ट अटैक की कंडीशन भी आ सकती है. एंड हार्ट अटैक बिकॉज ब्लड सप्लाई आर रिड्यूस, और उस कंडीशन में ब्लड का सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा तो इसलिए हार्ट भी फेल हो सकता है और जो पर्सन है उसकी डेथ भी हो सकती है. बट द क्वेश्चन इज वेयर इज द कोरोनरी आर्टरी आर ओरिजिनेटेड, यानी कि उसका ओरिजिन कहाँ से होता है उसको समझेंगे. दिस इज द रफली रिप्रेजेंटेशन ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट का एक रफ रिप्रेजेंटेशन है. इसमें क्या है? दिस इज द आयोटा, यानी कि ये क्या है? एक आयोटा है. आयोटा क्या होती है? एक लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स होती है जो हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को ब्लड का सप्लाई करती है. द मेन फंक्शन ऑफ आयोटा इज सप्लाई द ब्लड टूवर्ड्स द डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. एंड ये सबसे लार्जेस्ट वेसल्स होती है जो हमारे हार्ट में होती है और एक ऐसी होती है केन शेप्ड होती है. केन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है इसका. दिस इज द असेंडिंग आयोटा, दिस इज द डिसेंडिंग आयोटा एंड दिस इज द आर्क ऑफ द आयोटा. यानी कि इसके 3 ब्रांचेस होती हैं, 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड द आर्क ऑफ आयोटा. अब जो ये आयोटा निकलती है जो कि हमारे हार्ट का सबसे लार्जेस्ट वेसल है, उसके बेस में ही
और ये आयोटा कहाँ से निकलती है, कहाँ से इसका ओरिजिन होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। हम जानते हैं ना, वी नो दिस इज द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, दिस इज द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट एंड दिस इज द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। एंड ये जो आयोटा होती है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट करती हुई बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को ब्लड का सप्लाई करती है। एंड दिस इज द डिसेंडिंग आयोटा, दिस इज द आर्च ऑफ आयोटा एंड दिस इज द डिसेंडिंग आयोटा। और जो असेंडिंग आयोटा होती है उसके ही बेस पर कोरोनरी आर्टरी का ओरिजिनेशन होता है। यानी कि जो ये है असेंडिंग आयोटा, उसके बेस में ही एक आर्टरी निकलती है जो कि क्या है, दिस इज द राइट कोरोनरी आर्टरी, दिस इज द राइट कोरोनरी आर्टरी। एंड जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहाँ से निकलता है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो दो मेन कोरोनरी आर्टरी का ओरिजिनेशन होता है at the base of the aorta. This is the right coronary artery and this is the left coronary artery. So this is the coronary artery and their origination.